गोंदिया के नगर परिषद के गेट के ऊपर शिवसेना उबाटा गठ के जो है कार्यकर्ता जिला प्रमुख पंकज यादव और उनके कुछ गरजू गरीब जिनको झोपड़ी का लाभ नहीं हो रहा है, जिनको पट्टे नहीं मिल रहे, उन्होंने आज जो है यहाँ पे जो है रास्ता रोका है। स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हो नगर परिषद मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। शासन द्वारा मुफ्त नल कनेक्शन योजना चालू करो, नल कनेक्शन योजना चालू करो, गोंदिया शहर में डंपिंग ग्राउंड होना चाहिए। इस प्रकार की पूरी मांग को लेकर आज जो है सैकड़ों की संख्या में गोंदिया के जो वासी है उन्होंने जो है आंदोलन किया गया है और गेट के सामने ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानेंगे यहाँ के शिवसेना के जो जिला प्रमुख है क्या बोलेंगे। आज गेट के ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहे हो, आज मतलब गेट के सामने बैठने की नौबत क्यों आ गई? शासन प्रशासन तो करोड़ों रुपए स्वच्छता अभियान, पानी मिलना चाहिए, हर चीज की उपाय योजना कर रही है, उसके बावजूद भी आप लोग क्यों बैठ रहे हैं? सर्वप्रथम जय महाराज। आज जनता को रोड पे आने की जरूरत पड़ गई है। आज मैं भी इस गांव का नागरिक हूँ, मैं भी नगर परिषद में टैक्स भरता हूँ। मेरे भी बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, उनका भविष्य, उनका सारी चीज़ देखने का काम मेरा है। मैं भी गोंदिया नगर परिषद के स्कूल में, सुबह स्कूल में पढ़ा हूँ। आज उस स्कूल को जाके देखो, वो स्कूल की पूरी बिल्डिंग टूट गई है। दूसरा, हमारे नगर परिषद में जो हमसे कच्चे टैक्स पावती है, वो टैक्स पावती में, एक मिनट टैक्स पावती दिखाना, वो टैक्स पावती में प्रशासकीय कर, शिक्षण कर, वृक्ष कर, आरोग्य कर, सारे करों को नगर परिषद द्वारा लिया जाता है। मगर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब मेरे नगर परिषद में स्कूल में पढ़ा, एक टाइम था कि नगर परिषद की हायर स्कूल में वेटिंग लगी रहती थी एडमिशन के लिए। दूसरा, नगर परिषद की एक कॉन्वेंट थी जो स्टेडियम में थी, नागमनी, जिसकी प्रिंसिपल मैडम थी। वहाँ के जमनालाल बजाज तक के लोग अपने बच्चों को लेने के लिए खड़े रहते थे। आज ये स्कूल जो शासन शिक्षा के और आरोग्य के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, हमारे पैसे से हमारे बच्चों को शिक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? आज ये लोग 10-10, 20-20 हज़ार रुपए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे तो बच्चे कमाए, ये लोग बेचारे कमाएंगे क्या? आज ये नगर परिषद की परिस्थिति क्यों? आप करोड़ों रुपए देके जो रोड रास्ते में दे रहे हैं और क्या दे, रोड रास्ते 6-6 महीने में टूट रहे हैं। ये कौन सा कायदा है? आज ये स्कूल बनाने में तो पहले आप भूगर्भ गड्ढा योजना का एक प्रस्ताव मैं आपको दिखाता हूँ कि राज्यसभा में ये प्रस्ताव में लिखा था कि भूगर्भ गड्ढा योजना का विरोध करके कैंसिल किया जाए। जब ये कैंसिल करने का आम सभा में 2022 में हो चुका था, तो ये भूगर्भ गड्ढा योजना चालू कैसे है? और ये आज मुझे आज दी गई है आम सभा की कापी, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष की आज भी साइन नहीं है। ये नगर परिषद अध्यक्ष की आज तक के साइन नहीं है। इसका कारण क्या है? यानी आप अमल बजावनी नहीं कर रहे, एक वो भी, और जो उसके पहले जो प्रोसीडिंग आती है, वो प्रोसीडिंग जो जब नगर अध्यक्ष की साइन पिछले मीटिंग में नहीं हुई तो नगर परिषद की पिछले मीटिंग कैसे मंजूर हो जा सकती है? मगर आप उसमें काम कर रहे हैं। ये भूगर्भ गड्ढा योजना करोड़ों की योजना है, इस करोड़ों की योजना का आप जनता का पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप ये सारी चीज़ों को, दूसरी, आज नालियाँ 80,000 की जनसंख्या के अंतर्गत में 252-57 कर्मचारी रखे। तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 80,000 की जनसंख्या गोंदिया शहर में और A ग्रेड की नगर परिषद है, तो आप मेरे को बताइए, पौने 2 लाख के ऊपर की 2 लाख की जन वोटर है तो संख्या कितनी होगी यहाँ की? तो 257 सफाई कर्मचारी है, तो आज की तारीख में आप उसका डबल कर लो, 80 का डबल भी करो, कितने कर्मचारी होना चाहिए? यहाँ पे 400 से 500, 600 कर्मचारी सफाई कर्मचारी होना। यहाँ पे नगर परिषद के द्वारा नालियों के बांधकाम किए जा रहे हो, तो नालियों के बांधकाम किए जा रहे हैं तो नालियों के साथ में कर्मचारी को भी भर्ती लेना चाहिए ना। अब वो नालियां बनने के बाद सफा क्या वहाँ का रहने वाला रहवासी करेगा? फिर आप टैक्स किस बात का ले रहे हैं हमसे? जनता से टैक्स किस चीज का ले रहे हैं? आज यहाँ लावारिस कुत्ते मर रहे, खुले घूम रहे, बच्चों पे आक्रमण कर रहे हैं। ये क्या है? हमारे बच्चों को कोई अहमियत नहीं है। आज एक माँ बाप से पूछो कि उसके बच्चे की कितनी बड़ी अहमियत होती है। आज हर दुकान के, मार्केट के सामने में कचरा पड़ा हुआ है। हमने आखिरी रामसभा में एक भी ठहराव लिया था, गरीब भाइयों के, व्यापारी वर्गों को जो क्या बोलते छोटी छोटी दुकान बना के दिया जाए। आए दिन आप अतिक्रमण हटाते हैं, आए दिन आप सबको, गरीब आदमी को भगाते हैं। तो आप नगर परिषद में इनकम आप सोर्स के लिए जो आपके दुकानें यहाँ पे कहते बनी हुई पड़ी है, आप उनको नीलाम क्यों नहीं करते? सिर्फ एक यादव चौक की दुकान, आप अधिकारी से पूछ लो यादव चौक की दुकान नीलाम हुई कि नहीं, आप अधिकारी को आप भी बुला के पूछ लो। मगर जो बाकी के कॉम्प्लेक्स पड़े हुए, आपके नगर परिषद के बाजू की टैक्स की बिल्डिंग खाली पड़ी है,
नगर परिषद के ऊपर का जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स खाली पड़ा हुआ है। आप स्टेडियम के पास चले जाओ, वो स्टेडियम के पास की 4 दुकानें पड़ी हुई है। आप चले जाओ रेल टोली में, रेल टोली का कॉम्प्लेक्स कितने सालों से पड़ा हुआ है, वहाँ की दुकानें खाली पड़ी है। आप नगर परिषद बोलती है पैसा नहीं है, अरे पैसा आप कुछ उसका यूज करोगे, उस कायदेशीर काम करोगे तो आपको मिलेगी। आज काफी समस्या बता रहे हैं आप। बहुत सारी समस्या है, समस्याओं का आलम पड़ा हुआ है। यहाँ घरकुल या झोपड़पट्टी एक्ट के अंतर्गत में जो लोगों को पट्टे मिलना चाहिए वो पट्टे क्यों नहीं दिए जा रहे। आप झोपड़पट्टी, आप जो नए नए मकान बन रहे हैं, ये नियोजन विभाग यहाँ का चोर सोया हुआ है क्या? आप जहाँ पे देखो सैटेलाइट के आज के 2 रेजिम पहले 1 करोड़ रुपए नगर परिषद में वहां पे भेजा हुआ, आज तक सैटेलाइट असेसमेंट नहीं हुआ। आप कर क्या रहे हो? सिर्फ रोड रास्ते बनाओ और लोग करोड़ों की जनता के पैसे भर रहे हैं, वो पैसे को वो कहते खराब करो। अरे वो बच्चों के शिक्षण के लिए दो, किसी का बच्चा अच्छा शिक्षण हो। यहाँ पे एक ढोटे सूतिगृह है जो बहुत पुराना था, नया बना, वो ढोटे सूतिगृह में नवीनीकरण हुआ है, तो वहाँ पे दवाखाने वो चालू क्यों नहीं कर रहे? तो इतनी नगर परिषद की समस्या है। कल भी सांसद प्रशांत पटौड़े ने उन्होंने मीटिंग ली, आढावा बैठक ली, पर विकास आघाड़ी के जो घटक दिखना चाहिए तो वो दिखे नहीं। क्या बोलेंगे इसके ऊपर आप? मैं आया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं लेट आया था, मगर मैंने जब यहाँ आया तो मीटिंग खत्म हो गई थी। जब उनसे कहा कि हम महाविकास आघाड़ी के घटक है, आज जो हम आपके लिए वोट मांग सकते हैं, तो जनता काम करते हैं इसलिए आपको वोट भी मिला है। ये शिवसेना का बहुत बड़ा आपको सहकार है। हमारे कार्यकर्ताओं ने निःशुल्क बिगर बूथ के बिगर खर्चे के काम किया है। शिवसेना 80% समाजकारण और 20% राजकारण करने का काम करते, वो पक्ष का नाम है शिवसेना। इतनी बड़ी जो आढावा बैठक थी तो आप लोग को जानकारी नहीं दी थी क्या उन्होंने? हमारे को कोई जानकारी नहीं थी। अभी उन्होंने कहा है कि जो भी आढावा बैठक होगी, जो भी समितियां होगी, उसमें हम आपका सपोर्ट लेकर जो काम करने की जनता के प्रति की आपकी पक्ष की है, हम आपको बुलाएंगे। उन्होंने अपनी गलती को एहसास किया, नेक्स्ट टाइम से हमको बुलाने का काम करेंगे। और सारी चीज में अगर नहीं करेंगे, यही हमारे को कहते सहकार करेंगे, तो हम उन सांसद का विरोध भी करेंगे। ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ। तो देखिए किस प्रकार की नगर परिषद की सच्चाई है, क्या कहा शिवसेना के जिला प्रमुख पंकज यादव ने। उसी तरह महाराष्ट्र की लाडली बहना है, उनसे भी जानने का प्रयास। क्या बोलेंगे, आज महाराष्ट्र की लाडली बहनाओं को नगर परिषद के गेट के ऊपर नीचे बैठने की नौबत आ गई है। यहाँ महाराष्ट्र की लाडली बहनाओं का सम्मान हो रहा है, 1500 रुपये उनको हर महीना मानधन के रूप में दिया जा रहा है, मदद के रूप में, और आप लोग लाडली बहना हो उसके बाद भी रोड पे बैठे हो। क्या बोलेंगे? ये लाडली बहनों का सम्मान नहीं है, लाडली बहनों का अपमान करा जा रहा है। किसी लाडली बहनों को पैसा मिल रहा है, किसी बहनों को नहीं मिल रहा है। या 1500 रुपये लाडली बहनों को नहीं चाहिए, लेकिन उनके घर में लाइट का बिल कम चाहिए, घर घर में नल चाहिए, ये सारी व्यवस्था होना चाहिए। ये लाडली बहनों को 1500 रुपये देने से वो जो सब्जी का इतना महंगा, सभी चीज़ों की महंगाई बढ़ गई है, वो हम लोगों को 1500 रुपये दे रहा है, लेकिन हम लोगों से डबल निकाल रहा है। या ऐसे लाडली बहन योजना हमको नहीं चाहिए। और लाडली बहन योजना देके भी वो बहुत बड़ा अपने आप को मतलब अभी बोल रहा है कि सभी जगह कार्रवाई चालू है लाडली बहन योजना का, कि सर्वे करो। कहीं अभी चुनाव के बाद में लाडली बहन योजना भी बंद होने वाली है कई जगह की, और कोई बहनों को मिल रहा है, कई बहनों को नहीं मिल रहा। कई बहनें खुश है, कई बहनें नाराज है। या ऐसी लाडली बहन हमको नहीं होना है। एक को माँ का, एक का मौसी का नहीं करना चाहिए। और हमारे गोंदिया में जो ऐसी पूरी गंदगी फैली हुई है, कचरा नहीं उठ रहा है, लोगों का नालियाँ साफ नहीं हो रही है, इसके लिए नगर प्रशासन ने कर्मचारियों को बढ़ाना चाहिए। और कर्मचारियों का पेमेंट नहीं हो रहा है, वो बराबर पेमेंट देना चाहिए। ये सीओ साहब से मैं विनती करती हूँ कि कर्मचारियों का पेमेंट अगर से बराबर मिले, उनके भी लड़के बच्चे हैं, बाल बच्चे, उनका भी परिवार है, वो 6-6 महीने तक के उनका पेमेंट नहीं होता है, तो कर्मचारी बोलते हैं हम सफाई कैसे करें। तो ये सफाई के लिए सीओ साहब ने सबसे पहले तो उनकी पेमेंट करना चाहिए, तो नगर परिषद बराबर अपने काम पे लग जाएंगे। काम से कर्मचारी का पेमेंट ही नहीं होता, तो कर्मचारी अपने बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? देखिए किस प्रकार की समझ। क्या बोलेंगे, लाडली बहनाओं को रोड पे बैठने की नौबत आ गई है, 1500 रुपये हर महीना मानधन के रूप में मदद कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोग रोड पे बैठ रहे हो। क्या समस्या आप लोग की? जय महाराष्ट्र मेरा सर। लाडली बहनों को 1500 से मतलब नहीं है, लाडली बहनों को काम से मतलब होता है। आज मैंने गए बार भी आप लोगों को एक चीज बताई थी कि कई स्कूल की बच्चियां जस्तम चौक में खड़ी रहती है, वहां ना बाथरूम की सुविधा है, ना किसी चीज की सुविधा है। तो लाडली बहनों को 1500 दे रहे हो, तो आप दूसरी तरफ से निकाल भी रहे हो महंगाई करके। नल से आप नल का टैक्स दे रहे हो, नल का बिल इतना, लाइट का बिल इतना, सिलेंडर इतना महंगा, अनाज इतना महंगा, तो आप लाडली बहनों को दे नहीं रहे हो, उनसे ले रहे हो उल्टा। और आप सुविधा सबसे पहले ये चीज करके दो कि जो लेडीजों को बाथरूम की सुविधा नहीं है, इतनी बच्चियां लोग स्कूलों की जाती है, कॉलेज की जाती है, उनको कोई सुविधा नहीं। तो हमको लाडली बहना का हमने पहले भी विरोध किया था कि हमको लाडली बहना का पैसा नहीं चाहिए। इलेक्शन के समय में बोला गया था कि लाडली बहनों को बोलते ना
चॉकलेट दिया गया था कि 2100 रुपये इलेक्शन के बाद आएंगे। आज ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन के बाद कई लेडीजों के नाम लाडली बहनों से काटे जा रहे हैं। कहते हैं उनके घर में ये, आप पैसे वालों को पैसा दिया जा रहा है, गरीब को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है इसमें। तो देखिए लाडली बहना क्या कह रही है महाराष्ट्र की, उसी तरह देख सकते हो फ्लैक्स दिख रहे, शासन द्वारा मुफ्त नल कनेक्शन योजना चालू करो, सिंधी कॉलोनी गरीब झोपड़पट्टी वासियों को पट्टे दो, गोंदिया शहर में नगर परिषद स्कूल चालू करो। मतलब इस प्रकार की समस्या गोंदिया शहर में क्यों है? उनको पट्टे नहीं मिल रहे क्या? नल कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है क्या? स्कूल चालू नहीं है क्या? गरजू गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? ऐसा सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। शिवसेना उबाटा गठ है, पंकज भाऊ यादव, उन्होंने इसके पहले भी कई बार आंदोलन किए, गरजू गरीब को मकान मिलना चाहिए, उसी लिए भी आंदोलन किए। नाली साफ सफाई नहीं हो रही है, कचरा नहीं उठ रहा है, साफ सफाई नहीं हो रही है, तो शासन प्रशासन इतने करोड़ों रुपए जो स्वच्छ जो शहर रखना चाहिए उसके ऊपर जो हर साल खर्च करती है, तो खर्च क्या कागज के ऊपर खर्च हो रहा है? ऐसा सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। कई बार निवेदन देने के बावजूद भी मुख्य अधिकारी दखल नहीं ले रहे। अभी मुख्य अधिकारी को निवेदन देने के लिए आए थे, अब मुख्य अधिकारी है ही नहीं, इसीलिए कहीं ना कहीं गेट के ऊपर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक सीओ साहब नहीं आएंगे तब तक यहाँ बैठकर मतलब इंतजार करेंगे, ऐसा कहना है। मतलब अधिकारी वर्गों को सूचित करने के बाद भी, अधिकारी वर्गों को मालूम रहने के बावजूद भी अधिकारी वर्ग कहाँ चले जाते हैं, ऐसा सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। पिछले बार भी निवेदन दिए गए थे तो एक इमेज लगाकर सीओ साहब गायब का बैनर भी लगाए थे। मतलब इस प्रकार के निवेदन देने के बावजूद भी अधिकारी वर्ग इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? आए दिन देख रहे हैं हम कि नगर परिषद में सीओ साहब से मिलने के लिए आ रहे हैं तो मिलते नहीं है। देख सकते हो किस प्रकार नारे लगा रहे हैं। होश में आओ, नगर परिषद होश में आओ, होश में आओ, नगर परिषद होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। नल योजना होना चाहिए, होना चाहिए, चालू करो। देख सकते हो इस प्रकार की समस्या है। मुख्य अधिकारी से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी जो मांगे है पूरी करे, अन्यथा उग्र रूप में आंदोलन भी ले सकते हैं। शासन प्रशासन के जो नियुक्त अधिकारी होते हैं उनको इसीलिए भेजा जाता है कहीं ना कहीं जो शहर का विकास हो। शहर का विकास अगर होता तो आज आंदोलन करने की नौबत नहीं आती। विकास नहीं हो रहा है, किसी को पानी नहीं मिल रहा है, किसी को पट्टे नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं अंमलबजावनी शासन प्रशासन ने करना चाहिए। जल्द से जल्द अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आगे उग्र रूप में आंदोलन देने की चेतावनी भी शिवसेना उबाटा गठ ने दी है। अब खबर प्रकाशित होने के बाद, निवेदन देने के बाद किस प्रकार की मांग पूरी होते हैं ये देखना बाकी होगा। बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। महेंद्र लीलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।